जी का मकान है, शंकर जी है, उनके बेटी है और अभी वीडियो बना रहे उनका बेटा और अंदर भी उनका माता जी और बड़ी बेटी भी है। तो कल मैं यहाँ पे कैसे लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए गया था, वहाँ से वापस होकर यहाँ आया था क्योंकि मेरे को मारुति जी और नितिन जी मिलने वाले थे। वो उनका कुछ काम है, वो कल आने वाले हैं, तो मैं आज यहाँ से निकल रहा हूँ। उसके पहले जो मैंने कल रचना किया था 7:55 में रचना किया था, शंकरो मारुति रूपी। शंकर जी जैसे मारुति के रूप में आकर रामचंद्र जी का एक भक्त बनकर ये दिखाया कि भक्ति कैसी होती है। ये कलयुग है, ये त्रेतायुग नहीं है। फिर भी कलयुग में जो सज्जन व्यक्ति मिलते हैं उनके मन में जो दिल में जो भक्ति भावना होती है वो कैसी होती है, वहाँ मैं जहाँ जहाँ पे जाता हूँ, जिन जिन के साथ मिलता हूँ, उनका भाव को लेकर मेरे मन में जो बात आती है उसको मैंने संस्कृत में उसको उतारता हूँ और हिंदी में उसका मैं अनुवाद करता हूँ। तो ऐसी स्थिति में जब मैंने देखा कि काल मैंने सोचा कि यहाँ पे मारुति जी और नितिन जी आएंगे, तो तीन को मिलाकर ऐसे एक रचना किया कि शंकर जी, मारुति जी और नितिन जी, ये तीनों का नाम रहकर कैसे मैंने बनाया। तो आज दुर्भाग्यवश वो तो नहीं आ पा रही, फिर भी उनका नाम यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ। आप इसको भगवान की तरफ से भी समझ सकते हैं और सामाजिक दृष्टिकोण से हम किसी से कुछ पाते हैं तो उनको कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। एक दाना भी जिसे खाता हूँ ना, आज भी 2 साल के बाद मैं उसको याद रखता हूँ, जो कि राज मनोज जी तमिलनाडु में मिले थे। एक गुरुवार के दिन कल मैंने बोल रहा था, जो कि रास्ते में मेरे को अंधेरे रास्ते में मिलकर एक दुकान में लेकर इडली और सांभर खिलाए थे। गिन गिन के 10 इडली खिलाए थे, जो कि 2 साल हो गया फिर भी मैंने नहीं भूला हूँ। तो ये कृतज्ञता का जो ज्ञान मेरी माँ ने मेरे को सिखाई थी और वो चीज़ मैं कभी भी भूल नहीं पा रहा हूँ। तो उसको यादगार करने के लिए मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, तो संस्कृत में ऐसा कुछ बनाता हूँ और उसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके आप लोगों के पास प्रस्तुत करता हूँ। सुनिए, ये पहले मैं उसको संस्कृत में पढ़ लेता हूँ, बाद में उसका अनुवाद करूँगा। संकरोतीति संस्कार्यान् मारुति नीतिरूपिणा, शंकरे राम भक्त्या तु जीवति जीवनं मधु, कंकरे शंकर रूपा कथ्यते नर्मदा तटे, किंत्वहं मनसा दृष्टो शंकरे नीति भिन्नता, रक्षति मधुरभवं राजतं साधुत हृदि, राम नाम मुखे भाति मारुतिव शरणता, मातृरूपेव जानति क्षुधार्तास्यार्थकृतां हृदि, माहुलीवदसौ भव माश्रित्य जीवति यतः, रुच्यता वाचने शून्या रुष्टतापि न विद्यते, रुद्रभक्त्या सदा शून्यो रक्षति नीति चातुरी, तिष्ठति भावनामत्यां नरेन्द्रेव महानसा, दिव्यात्मा राजते तस्य देवदेवी श्रियात्मकः, रूपश्रीजयसे शरणं रोगशोकविभाजकं, रामेश्वरवन्नित्य राजतं सौख्यममृतं, पीठेषु धर्मसंस्करो पावितं मानवहृदं, पुत्रकन्यादिभिर्नित्यं तत्संस्कारेण संस्कृतं, शंकरो मारुतिरूपी प्रेतयायं च समागतं, शंकर मारुति नित्या कलो कले विनाशकः। आइए हिंदी का रूपांतर करते हैं। संकरोति संस्कार्या मारुति नीति रूपिणा, शंकरे राम भक्त्या तु जीवति जीवनं मधु, संकरोति जो कि अंगल करने के हेतु
नाम शंकर है, ये भगवान के लिए, ये तो आदमी है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि उनका मन साधु संतों के प्रति झुकाव है। वो जहाँ पे भी कोई साधु संत मिलते हैं उनको बुलाते हैं, अच्छे से करते हैं। 2 दिन के अंदर में उनका भाव देखकर मैं समझ लिया कि उनका भाव किस तरह का है। अभी भी वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे महीने भर रुकिए, लेकिन साधु के हिसाब से जब हम घर छोड़े तो घर में सभी प्रकार सुख सुविधा होते हुए भी छोड़े हम, तो बाहर उस सुख सुविधा के लिए हम किसके पास खड़े रहे। इसलिए बहती नदी की तरह हम आगे बढ़ने के लिए हम चाहते हैं। इसलिए उनको मैंने सम्मान के साथ बोला, ठीक है आपका मैंने ये आतिथ्य स्वीकार करता हूँ, लेकिन अभी भी चलता हूँ, बाद में कभी आता हूँ। तो ये तो भाव है दूसरों का मंगल करने का भाव उनके पास। इसलिए शंकर नाम जो है संस्कार जात, संस्कार से ही उनका जो सम्यक कार्य से ही पता चलता है कि शंकर का नाम कैसा है। नीति रूपिणा मारुति रूपिणा, मारुति का हनुमान, हनुमान जी का नीति के रूप में वो आदर्श है। मारुति जी जो कि हनुमान जी हैं, राम के भक्त हैं, वो कैसे उनका नीति दूसरों का मंगल करना। आज मंगलवार है, महोदय भी मंगलवार कर रहे हैं, एक दिन में एक बार वो प्रसाद लेते हैं। तो मंगलवार में हनुमान जी का नाम लेने, कल सोमवार में रचना किया था, सोमवार शंकर जी के था, और शंकर जी के दिन में ही मैंने मारुति जी को मिला था रास्ते में महाड़ में। और देखिए कल मैंने ऐसा रख रहा था कि कल आएंगे, कल उनका वो बेटी के साथ वो मुंबई गए थे, वो लौट रहे थे तो हो नहीं पाया। आज वो शायद गुना आएंगे के बाद कल मेरे को मिलेंगे। तो आज मंगलवार हनुमान जी के में भक्ति भी मारुति जी का दर्शन हो जाएगा, मैं सोच रहा था। वो भी थोड़ा सा मेरा जो सोचने में थोड़ा सा पानी फिर गया। फिर भी शिव जी और यहाँ पे हनुमान जी का भी मेरे को लाभ मिला, जिसकी रचना मैंने बनाया है। जीवन जीवती शंकरे राम भक्त्या तु, और ये शंकर जो कि आप शिव जी के ऊपर लेंगे तो वो हमेशा राम राम जपते रहते हैं, उनका दिल में राम है और राम के दिल में शंकर है। इसी तरह यहाँ पे कलियुग में जो मानव के पास मैंने बैठा हूँ नाम शंकर है, वो भी हमेशा राम नाम ही अपने मुख में सुहा पाते हैं और उनका जीवन एक मधुमय जीवन। दूसरी वो कभी उनके पास ऐसा था सभी प्रकार का, आज वो वहां से नीचे गिर गए हैं, फिर भी अपने बुद्धि अपने संस्कार से नीचे नहीं गिरे। इसी को दिखाने के लिए मैंने ये रचना की। शंकरे शंकर रूप कथ्यते नर्मदा तटे, किंतु हनुमान सादुष्ट शंकरे नीति भिन्नता। मैं एक शंकर में एक भिन्न नीति का मैं यहाँ पे देखा, जो कि हम बोलते हैं कि नर्मदा के किनारे में जब घूम रहा था, नर्मदे हर सब के बच्चों के भी दिल में वो मुख से निकलता था कि नर्मदे हर, क्योंकि वो इतना महाज्ञता है नर्मदा जी का। जहाँ पे मैंने बुद्धेश्वर गया था, बुद्धेश्वर का जब मैंने 12 दिन का अनुष्ठान करने के बाद जो मेरे को ज्ञान प्राप्त हुए हैं, उनका आशीर्वाद जो मिला है, उसी को लेकर मैंने 20 महीना जो मैंने पैदल चल रहा था, वहाँ रुकावट करके मैंने रेल सफर में आ रहा हूँ। इस तरह का सज्जन को सब मिलूं, जिससे कि बुद्धगांव में जो बुद्धेश्वर है उनका मंदिर का उत्थान हो सके, तो मेरा जीवन में भी सार्थकता हो। तो इस तरह जो नर्मदा के किनारे में आप सुनेंगे कि हर एक कंकर में शंकर विराजमान है। हम पत्थर में जो ढूंढते हैं शंकर, लेकिन कभी मानव के दिल में शंकर है या नहीं हम देखते नहीं, पहचान नहीं पाते। मैं इतने भारत भ्रमण करके आ रहा हूँ, पंजाब की तरफ भी गया, पंजाब में मैं समझ रहा था कि ये एक समृद्ध राज्य है, वहाँ संतों को भी सम्मान मिलता है, लेकिन मैं जब गया मेरे को अलग प्रकार का भाव हुआ। सभी संदेह मन में देखे, और मेरे पास दो थली था, दो थली के ऊपर सबका नजर है, और मेरे पास मोबाइल को भी एक युवक लेने के लिए कोशिश कर रहा था, बोला बेच डालो बोल रहा था। तो उनका भाव मैंने देखा, जहाँ पे समृद्ध राज्य होते हुए भी जहाँ पे साधु संतों के प्रति समान भाव है, फिर भी वहाँ मेरे को उलट मेरे को वहाँ जो मेरी दशा भोगनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये संत भूमि महाराष्ट्र है, यहाँ पे आप जहाँ भी जाएंगे आपको सम्मान मिलेगा, खाने मिलेगा, और सभी तरह का, कोई पैसा मिले या ना मिले इसमें तो हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको सम्मान चाहिए, जो कि एक मान सम्मान ये भगवान के लिए है, हमारे लिए नहीं है। जब तक शरीर है तब तक हमको ये लगता रहेगा कोई हमको अच्छा करेगा, अच्छा करेगा। अरे भाई अच्छा क्या करेंगे, एक दिन ये शरीर छोड़ के चला जाएंगे, शरीर बड़ा रहेगा, ये शरीर को चाहिए, आत्मा को अच्छा बुरा का कोई जरूरत नहीं था।
आत्मा ना खाने के चाहता है, ना अब आत्मा को कुछ पीना चाहती है, ना आत्मा को कुछ जरूरत है। सिर्फ जब तक वो शरीर का जुड़ा होता है तब तक वो अपने को माया में जकड़ के रखता है और बाद में छुटकारा पाकर वो चला जाता है। हम बोलते हैं हम एक शरीर छोड़ देने के बाद शरीर दूसरे शरीर में हम क्यों उसका भोग करें। आत्मा जो कि एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर जाता है और वो कुछ ना करते हुए सभी किया मैंने जो ये भाव उसका होता है, इसीलिए वो भाव रखता है अपने दिल में, अपने आत्मा में जुड़ के रखता है, इसलिए वो दूसरे शरीर में जाने पर उसका फल उसको भोगना पड़ता है। ये सीधी सी बात है। हम बचपन से बड़ा हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो इसी वक्त हमको बचपन का कुछ बातें हमको याद नहीं रहता, तो पिछले साल हम क्या पिछले जन्म में क्या किया उसके हमको क्या पता चलेगा, क्या हमको याद रहेगा। लेकिन कभी हम दुख झेलते हैं तो हम पूछते रहते हैं मैं तो जीवन भर अच्छा काम किया, मेरे को ये कैसे हुआ, मेरे को ये क्यों हो रहा है। ये सभी अभी का नहीं है, अभी का कर्म का फल आपको आगे मिलेगा। अभी जो दुख हो रहे हैं ना, कभी आप सुख में थे तो आज दुख में हो रहे हैं, का मतलब सुख जब कर रहे थे उसका पिछले कर्म का फल भोग रहे थे, और अभी जो बुरा भी हो रहा है वो पिछले कर्म का, और दुख के बाद फिर से सुख जो मिलेगा ये इस कर्म का फल आपको मिलेगा जो आप कर रहे हैं धीरे धीरे। और कुछ बड़ा बड़ा आपको जो असुविधा कोई आने वाली बड़ी असुविधा नहीं है उसको आपको छुटकारा मिलेगा इस कर्म का फल के हिसाब से। ये काल मैंने बता रहा था शंकर जी को कि ये मन में गिला मत रखिए कि मैं कुछ अच्छा करता हूँ और मेरे को कुछ नहीं होता है, होगा इसका अभी कुछ आपका जो बहुत कुछ आपको होना चाहिए था, असुविधा होनी चाहिए वो होने वाली थी, वो आपको छुटकारा मिल गई है। अभी आपका जो ये कर्म फल आपको आगे बढ़ते रहेगा। मातृरूपेव जानाति क्षुधार्थस्यार्थतां हृदि माऊलीपदसो भव मास्कृत्य जीवति यतः। मातृरूपेव जानाति, वो जानता है कि किसके साथ क्या व्यवहार करना है, एक माँ की तरह। वो तो पुरुष है, लेकिन पुरुष के दिल में जब मातृत्व भाव आता है, महाराष्ट्र में उसको माउली बोलते हैं। ये मारुति जी ने मेरे को बताया, माउली होते हैं जिनके दिल में वो पुरुष होते हुए भी माँ की भावना रहे, माँ की तरह उसको खिलाना, किसको पिलाना, वो दुखी है क्या उसे दुख में रो लेना, आंखों में आंसू ला लेना, ये सभी होते हैं माँ की स्नेह का लक्षण है। जो कि पुरुष के अंदर हो तो उसको हम माउली बोलते हैं। ये मैंने महाराष्ट्र में जब पैर रखा उसी वक्त मेरे को पिछले साल मिला था, फरवरी महीने में मिला था मारुति जी को, वो मेरे को ये बात बोले थे। और जो कि क्षुधार्थ है ना, जो भूखा है उनका भूख को जो मिटाने वाले होते हैं और भूख को क्षुधा को समझकर उनको सहायता करने वाले होते हैं, वो है माउली। और ये माउली की तरह जो कि अपना सौम्य भाव, अपने जो शांत स्वभाव को वो आश्रय करके जीवन यापन करते हैं। रुख्यता वाचने शून्य रुष्टतापि न विद्यते रुद्र भक्त्या सदा सौम्यो रक्षति नीति चातुरी। रुक्षता वाचने शून्य, जिनके वचन में रुक्षता न हो, किसी को दुखाने वाली बात उनके मुख से नहीं निकलता हो, और रुष्टता भी किसी के ऊपर गुस्सा करना ये भी उनके पास नहीं है। रुद्र भक्त्या, रुद्र का मतलब शिव जी का भक्ति के माध्यम से वो हमेशा शांत रहते हैं। रक्षते नीति चातुरी, यहाँ पे नितिन जी का नाम है ना, तो नितिन का तो ऐसा कुछ नहीं शब्द मिलेगा, इसलिए नीति मैंने डाला हूँ। नीति चातुरी, उनका जो चातुरी है, कहाँ पे किस तरह का चलना है, किसके साथ क्या मिलना है, उनका एक चातुर्यपन है जिसके माध्यम से वो अपने कलियुग में भी विभिन्न प्रकार व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। व्यवसायिक धंधा में आप जानते हैं लोगों के साथ किस तरह का डील करना है, किस तरह का करना है, ये सभी के साथ किस तरह का हमको जुड़ के रखना है। हाथ में 5 रुपया हो फिर भी वो 7 रुपये का खर्च करते हैं दूसरों के लिए, तो 2 रुपये कहाँ से बुलाएंगे। इसीलिए अभी उनका पास जो पैसा का जो दिक्कत आ रहे हैं वो मैं उनको आज समझाया कि कलियुग है, कलियुग के जितना आपको करना है अपने सीमा के अंदर रहिए, और ऐसा नहीं किए कि किसको ऐसा दे देते उनको ऐसा मत बना दीजिए जो कि वो आपके ऊपर निर्भरशील हो जाए। उनको अपने पैर में खड़ा होने के लिए आप कोशिश कीजिए, उनको ऐसा सहायता करिए वो अपने पैर में खड़ा होकर कुछ काम कर सके। हमारा युवा गोष्ठी भारत में सबसे बड़ा हो गया है जनसंख्या में, और युवा गोष्ठी में भी हम सबसे अधिक है विश्व में।
ये युवा गोष्ठी जो हमारा बेकार में घूम रहे हैं, तो उनको आप इस तरह का बनाइए जैसे कि आपके पास जितना हो, आपके पास कुछ ज़्यादा पैसा हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप कुछ व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, उसी तरह अपने युवा गोष्ठी का आप देखोगे कोई भी घूमता रहता है, पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, उसको काम मिल जाइए और वो आपके लिए वो काम करे और पैसा अपने कमाए और उसके पैसे के ऊपर आप आग नहीं रखना। इतना तो बड़ी बात हो जाती है। आप धनी बनते हैं लेकिन दूसरों को धनी बनाना नहीं है, ये हमारा गुरु। मैं लक्ष्मण पूजा करता हूँ, धनियों के लिए भी करता हूँ। क्यों करता हूँ? मेरे धनी धनी से धनी बनेंगे तो वो कुछ लोगों को, कुछ युवकों को ऐसा कर्म नियुक्ति देंगे जैसे कि युवक धनी निकले। हम करोड़पति बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको करोड़पति होना चाहिए, लेकिन हम जिनको हमारे काम में लगाते हैं, कुछ करते हैं, उनका भी पास कुछ उन्नति होना चाहिए उनका। तिष्ठति भावनामचं नरेन्द्रव महानता दिव्यात्मा राजते तस्य देवदेवी स्यात्मकः। तिष्ठति भावनामचं, मति में, अपने दिमाग में हमेशा राजेंद्र की तरह, राजा का इंद्र, जितने राजा है उनमें से वो इंद्र है श्रेष्ठ, नरेंद्र जो नरों का इंद्र होते हैं, इस तरह का जो भावना होती है, उसी तरह जो भावना रखने वाले, उनका बेटा का नाम नरेंद्र है, वो नरेंद्र का नरों का मित्र इंद्र है, मैं उसको राजेंद्र बोलता हूँ, वो राजाओं का भी इंद्र है, राजेंद्र है। और इस तरह का भावना वो शंकर जी की भावना है। तो भी राजा तो सभी बनते हैं, लेकिन राजा का इंद्र तब वो बनेगा जो कि सभी का वो राजा हो, रंग हो, सबके प्रति समान भाव होना चाहिए, सबके पास अपना दिल समान भाव रखे, उसको राजेंद्र कहा जाता है। नरेंद्र तो छोटा हो गया, उसका नाम नरेंद्र है, लेकिन नरेंद्र के बदले में उसको राजेंद्र इस नाम से मैं रखा। दिव्यात्मा राजते तस्य देव देवी स्यात्मकः। उनके पत्नी का नाम है गिगी देवी और एक बेटी का नाम है देवश्री, दूसरे का नाम है जयश्री। ये जयश्री बेटी हुई यहाँ पे, तो ये भी देव देवी और आपका है जय, ये तीन पदों को मैंने मिलाकर यहाँ पे रखाया। दिव्यात्मा राजते तस्य, शंकर जी के जो आत्मा दिव्यात्मा रूप में विराजमान है, जो कि देव देवी स्यात्मकः, जिसमें देव देवी रूप का जो श्री का, जो लक्ष्मी का वास होता है, वो देवताओं के पास वास करते हैं और नरों के पास भी बात करते हैं। ये जो लक्ष्मी जैसे मिलन दिन वाला पकड़ा है हमारा हाथ पकड़ा को जोरदार जानते दे मुंह पकड़ो रूप श्री जयते तरम रोग शोक विभाजकम रामेश्वर बत्नित्या राजतं सौख्यम अमृतम। रूप श्री जयते सारम, जय श्री को नाम है इसलिए मैंने रूप का, उनका रूप सौंदर्य को मत देखिए, उनका दिल को देखिए। दिल में जो रूप सौंदर्य है वो ही सार उनके लिए होता है, जो कि रोग शोक विभाजक, उनको कभी रोग और शोक सताते नहीं है। वो तो मानव जीवन में आते रहेंगे, लेकिन फिर भी वो जो शिव जी के प्रति उनका जो भावना है, भक्ति है और मुख में राम का जो उच्चारण है, उससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रामेश्वर मत नित्या, राम और ईश्वर दोनों का जो नीति जैसे होते हैं, उनका का दोनों का नीति एक व्यक्ति के पास देखने को मिलता है। पीठेषु धर्म संस्कारो पावितं मानव हृदं पुत्र कन्या दिविर्नित्यं तत्संस्कारेण संस्कृतम्। जितने पीठ हमारा देखते हैं, धर्माचार्यों का पीठ बोलते हैं, वो सब पीठ धर्म संस्कार से जुड़ा हुआ है। धर्म किसको बोलते हैं? पूजा पाठ करने से धर्म नहीं है, अपना अपना कर्तव्य पालन करना धर्म होता है। मेरे को कोई बोलते हैं रास्ते में चलते हुए, अरे तेरा हाथ पैर काम क्यों नहीं करता? मैं काम करूंगा तो मेरे को जो पैसा मिलेगी, मेरा मन नहीं लोहेगा, और मैं जो काम करूंगा उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ पैदल चलने का, मैं हर एक दिन 15-20 किलोमीटर चलता हूँ, धूप हो बारिश हो जो भी हो, ये मेरा कर्म है, क्योंकि मेरा सोच अलग प्रकार का है। मेरा भारत को कैसे मैंने अलग प्रकार का बनाऊं, जो कि सारा विश्व भारत को पहले से ही पहचानता है, अभी नहीं है, लेकिन उसका ऊपर कलंक मत लगे। उसको जो कलंक लग जाती है, जंग लग जाती है, उस जंग को थोड़ा सा हमको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? इसलिए हम लोग सभी अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते रहेंगे तो हमारे भारतवर्ष के लिए कौन सोचेगा? इसलिए हमारा दिल में अपने के लिए भी सोचना पड़ेगा और दूसरों के लिए भी सोचना पड़ेगा। ये ही नीति को मेरे मन में रखकर मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। तो ये चीज मैंने कहा, धर्म का संस्कार होता है, वो संस्कार से क्या करता है? जीवन मानव का हृदय को पवित्र करता है। और पुत्र कन्या जीवी नित्यम,
वो मैं आशा रखता हूँ, भगवान को प्रार्थना करता हूँ, पुत्र कन्या आदियों के साथ, वो शंकर जी हो, मारुति जी हो, या नितिन जी हो, या इस जो मंदिर का जो अभी जो सीनरी सोसाइटी में मैं बैठा हूँ, ये सभी सोसाइटी का लोगों का हर एक प्रकार का मंगल हो। शंकरो मारुतिरूपी त्रेतयं च समागत, शंकर मारुति नित्या कलो कली विनाशक। शंकर मारुति रूपी, इसलिए ये शंकर का नाम यहाँ पे भगवान शिव जी को लो या मानव को लो, वो त्रेता युग में, लेकिन ये तो कली युग है। कली युग के जो शंकर जी हैं वो मारुति जी भी हैं, दोनों का भाव एक जैसा ही, दूसरों को देखकर आंखों में आंसू आ जाना, सरलता भाव दोनों में है। इसलिए शंकर और मारुति हो, नितिन जी तो और बढ़िया है, वो युवक है, नया युवक है, उनका भी सोच विचार बहुत अच्छा है, परिवार को अच्छे तरह से चलाते हैं वो एक बार मैंने उनको 5-10 मिनट के लिए मैं मिला हुआ था, लेकिन आज भी उनका छवि मेरे सामने है और बहुत दिन के बाद उनको साथ मैंने मुलाकात करने वाला हूँ। वो वीडियो में कभी कभी उनका मुखड़ा मैंने दिखा था, लेकिन अभी पूरा फिर मिलने वाला हूँ। कि इस सभी तीनों का नाम इसलिए मैंने दिया हूँ कि ये जो महाराष्ट्र में जितने भी लोग मेरे को मिलते हैं सभी अच्छे हैं, कोई गलत नहीं है। मैं सभी का नाम तो ऐसा नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे रास्ते में मैं होके आ रहा हूँ, लेकिन अब तक मेरे जो 10-15 मिनट मिलते हुए कि आज तक मेरे जो साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उनको याद रखने के लिए ये बात आपके सामने प्रस्तुत किया। और भगवान करे वो कलो कली विनाशक, कली उनके पास झगड़ा करने की कोई प्रकार का मैंने व्यवहार नहीं देखता हूँ। वो तो कैसे एक भाई भक्ति का भाव मिलजुल के रहे, इस भाव से मैंने एक दूसरे का नाम को मिलाकर कुछ बनाता हूँ। कभी ये दोनों तो तीनों कभी मिले, आज तो नहीं हो पा रहे, काल भी मैंने जब मिलूंगा उनको कहूंगा कि उनके साथ वो बात करें, सभी मिले, एक ही जगह में मिलकर रहे। ये राजस्थानी है, राजस्थान में मैंने हेमंत जी के लिए आया था, राजस्थान में जो हेमंत जी मेरे को मिले थे राजस्थान के, उनके साथ जुड़ते हुए मेरे को राजस्थानी भाई बहुत ज्यादा मिल रहे हैं अभी मेरे को। तो इस सभी को मैंने जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी न जुड़े हैं, सभी मेरे लिए अपना जैसे लगते हैं। भगवान करे सबको मंगल करे। ओम नमो नारायणाय, नमो नमः। बंद लेके सभी माँ को मिला के अंदर सबको दिखाए। जय श्री मेरे पास आ भैया को देखिए, भैया ये भैया को देखो, नरेंद्र आए। हाँ बोल रहा। बारा स्क्वायर फुट का तो वही लोगों ने क्या है ना, तो स्क्वायर फुट में